बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के आल टीचर एसोसिएशन यानी प्राइमरी टीचर जो एसोसिएशन है उसके तमाम असातिज़ा जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से है वो पेशावर पहुँच चुके हैं। अभी एहतजाज जारी है, आप लोगों को पीछे नज़र आ भी रहा होगा मेरी रकम में कि ये एहतजाज नहीं है बल्कि ये धरने की शक्ल इसने इख्तियार किया है। अगर इसके तनाजुर को देखा जाए तो 2022 में खैबर पख्तूनख्वा की जो साबका हुकूमत थी, महमूद खान वज़ीर आला थे, शहराम खान तरकई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सूबाई वज़ीर थे, तो उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे। मुज़ाकरात तब हुए थे जब टीचर को 2022 में यहाँ पर मार पड़ी थी। ये पीछे असम्बली चौक है, सामने मेरी रकम में असम्बली चौक है, यहाँ पर इनको मार पड़ी थी और असातिज़ा ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत इसके लिए तैयार हो गई थी कि वो तमाम टीचर्स को अपग्रेडेशन दे, क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम जो सूबे हैं पाकिस्तान के वहाँ पर प्राइमरी टीचर जो है वो 14 ग्रेड में भर्ती होता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला है कि यहाँ पर प्राइमरी टीचर जो है उसको 12 ग्रेड में भर्ती किया जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्केल तक जाता है। लेकिन बाकी सूबों में ये है कि वो 14 में भर्ती होता है और 17 रिटायर होता है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल का जो हेड टीचर होता है, जिसको पहले हेड मास्टर कहा जाता था, वो 15 स्केल में होता है, लेकिन बाकी जो सूबों के स्कूल है उनका जो प्राइमरी टीचर होता है वो प्राइमरी हेड टीचर वो 16 ग्रेड का होता है और 17 में जाकर वो रिटायर्ड होता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत है ये अपने फैसले से पीछे हट गई है, क्योंकि महकमा ख़जाना ने इस हवाले से एक लेटर भी किया है। महकमा ख़जाना से पूछा था तो महकमा ख़जाना का कहना था कि ये 42 अरब की लाइबिलिटी है, यानी 42 अरब का इजाफी बोझ खैबर पख्तूनख्वा के खजाने पर पड़ेगा। जो अगर हम टीचर्स को अपग्रेडेशन देते हैं तो अपग्रेडेशन की मद में 42 अरब का खर्च पड़ेगा सालाना, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे नहीं हैं, महकमा ख़जाना का कहना है कि ये बोझ बर्दाश्त कर सके, तो इसलिए अभी तक ये टीचर जो है उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। 2-3 डेट्स इन लोगों ने दिए, मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन वो नाकाम हुई। उसके बाद प्राइमरी टीचर ने फैसला किया कि वो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। अब इससे पहले जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ भी इनके साथ मुज़ाकरात हुए कि आपने रेड जोन की तरफ नहीं आना, और रेड जोन की तरफ वो नहीं जा रहे। यहाँ पर इनका एहतजाज जारी है। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 22,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल हैं जो इस वक्त तालाबंद हैं, क्योंकि आज सुबह अगर कोई बच्चे स्कूल गए भी थी तो तमाम टीचर्स ने स्कूलों को ताले लगाकर बच्चों को कहा है कि आप लोगों की छुट्टी है, तब तक आप लोगों की छुट्टी है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। इनके मुतालबात तो CP फंड, DSP फंड, वो भी एक इशू चल रहा है कि आपको DSP फंड की बजाय CP फंड दिया जाएगा, और पेंशन जो है वो भी ख़त्म तस्वर होगी। जो टीचर 2020 के बाद भर्ती हुआ है उसकी पेंशन भी ख़त्म तस्वर होगी। तो ये एक मसला CP फंड, DSP फंड का भी इनका चल रहा है। लेकिन अपग्रेडेशन का जो इशू है, सबसे पहले इन लोगों का जो मुतालबा है वो इसके लिए यहाँ पर जमा है कि हमारी अपग्रेडेशन हो। अब देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके लिए तैयार होती है लेकिन नहीं होती है या नहीं होती, लेकिन मौजूदा ऐसे लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हुकाम की जानिब से कोई इशारा भी नहीं मिला और ना इनके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई तैयार है। हो सकता है कि इस ज़िमन में जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर है वो स्पेशल असम्बली सेशन भी बुलाएं और उसमें ये चीज़ ज़ेर बास आए। लेकिन टीचर्स का कहना है कि हमने पक्के डेरे डाले हैं, जब तक हमारी अपग्रेडेशन नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वज़रा की तनख्वाह, पेंशन और मुराद जो बढ़ाई गई हैं और उसके घर का जो किराया है वो 2 लाख रुपए माहाना रखा गया है, चाहे कोई भी वज़ीर जहाँ पे भी रहे। अब ज़रगराबाद में मीना खान अफरीदी वज़ीर आला तालीम की वज़ीर है, वो उधर रहते हैं, वहाँ पर एक घर का जो किराया है वो 30-35 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा अगर हद होगा। लेकिन मीना खान अफरीदी साहब को 2 लाख रुपए मंथली मिलेंगे और 10 लाख रुपए घर के रेनोवेशन के लिए मिलेंगे। उसके पर्दे जो है वो भी पता नहीं ये कौन से पर्दे हैं जो लाखों में आते हैं, और उसके अलावा कालीन, कारपेट स्पेशली वो अपने घर में डलवाएंगे। अगर वो कल वज़ीर नहीं रहते तो ये कालीन, पर्दे वगैरह उसके हुए। उसके अलावा भी इनके मुराद में इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब PIA ख़रीदने की भी बात हो रही है, उसके लिए पैसे हैं हुकूमत के पास, लेकिन असातिज़ा की अपग्रेडेशन के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। तुम दोनों भी जो ओ ताता चोग स्कूल गेट तालीम तस्वीर बाख में अवेसन बगैर ऐसा
अपने बच्चों को निकालो, आ जाओ।